यदि आप भी क्लास 12th में हैं और बायोलॉजी लिए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि जो बायोलॉजी से बार एग्जाम में बायोलॉजी से प्रश्न पूछता है वो क्या क्या है। ऐसे ही प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद आप लोगों को 70 में 70 जरूर मिलेगा। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से संबंधित जो भी वीडियो हो और एजुकेशनल वीडियो जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, क्लास 12th बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023, यानी जो 2023 के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है वो क्या क्या है। नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, यानी नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो प्रश्न होता है एग्जाम में बार बार पूछता है। दूसरा क्या है, परागण, यानी परागण क्या होता है, जब परागकों से परागकण निकलकर वर्तिकाक पर गिर जाता है तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। और परागण कितने प्रकार के होते हैं ये भी एग्जाम में पूछता है, यानी आप लोगों को ये तैयार करना है। उसके बाद परागण के प्रकार। तीसरा है बहुभ्रूणता, क्या है, बहुभ्रूणता, यानी बहुभ्रूणता क्या होता है एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया मित्रों, आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा। उसके बाद अगला क्या है, चौथा नंबर है दोहरा निषेचन, यानी दोहरा निषेचन क्या होता है एग्जाम में, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्या है, पांचवा नंबर भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, यानी भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण का और भ्रूण का विकास, यानी इसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है एग्जाम में बार बार ये भी प्रश्न पूछता है मित्रों। अगला है नर एवं मादा जनन तंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, यानी नर एवं मादा जनन तंत्र जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चित्र सहित पूछता है। आप मित्रों ध्यान दीजिएगा, चित्र बनाना अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो चित्र बनाइए, क्योंकि ये जो एग्जाम प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाने वाला है चित्र सहित पूछता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सातवां नंबर है मित्रों शुक्र जनन एवं अंड जनन, जो शुक्र जनन एवं अंड जनन है एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद निषेचन है, अगला क्या है, निषेचन। निषेचन भी बार बार एग्जाम में पूछता है, यानी निषेचन क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो उसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न जो होता है बार बार पूछा गया है। अगला है भ्रूणकोष एवं भ्रूणपोष में अंतर, यानी भ्रूणकोष क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, यही बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है मित्रों। ये बार बार एग्जाम में पूछता है और ये कम से कम 5 नंबर का आता है मित्रों। अगला क्या है, जनसंख्या विस्फोट, क्या है, जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका रोकथाम क्या है, इससे संबंधित जो है मित्रों बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगला क्या है, आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ तकनीक क्या होती है एग्जाम में, ये भी बार बार पूछता है। और अगला क्या है, जीन प्रारूप एवं दृश्य प्रारूप, यानी जीन प्रारूप क्या होता है, दृश्य प्रारूप क्या होता है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं मित्रों, आप लोग जरूर से जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं क्या क्या हैं देख लेते हैं। 13 नंबर है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। 14 नंबर है अपूर्ण प्रभाविता और 15 नंबर है सह प्रभाविता, यानी जो ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, आप लोग उसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर है लिंग निर्धारण, यानी मानव में लिंग निर्धारण पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों को मधु भी कहते हैं, तो यही लिंग निर्धारण से यही 2 प्रश्न पूछता है, मधु में लिंग निर्धारण या फिर मानव में लिंग निर्धारण। अगला क्या है, मेंडल के नियम, यानी जो मेंडल के वंशागत के नियम है जिन्होंने मेंडल दिया जिनको, आप लोगों को उसे भी तैयार करना है। अगला क्या है, लिंग सहलग्न गुण, यानी जो लिंग सहलग्न गुण होता है वो क्या होता है, आप ये इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेंडल का नियम और लिंग सहलग्न का जो नियम है, ये जो इसके गुण है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ही मत लीजिएगा, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को 70 में 70 फिक्स हो जाए। ठीक, आगे के क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट है उन्हें हम देख लेते हैं। क्या है, आनुवांशिक कोड या आनुवंशिक कूट जिसे कहते हैं, आनुवंशिक कूट या आनुवंशिक कोड क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है मित्रों, आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर या फिर डीएनए तथा आरएनए में विभेद। विभेद का मतलब अंतर ही होता है, एग्जाम में टाइटल अलग अलग लिख देता है मित्रों। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, यानी जो विभिन्नता का पता लगाती है, यानी कौन से लोगों में क्या विभिन्नता है, क्या अलग अलग है, वही पता लगाना होता है।
इसके बारे में वीडियो आप लोगों को जरूर बता दिया जाएगा। अगला क्या है, डीएनए संरचना की वाटसन एवं क्रिक मॉडल, यानी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की जो संरचना प्रस्तुत किया था वो क्या है, इसके बारे में मित्रों बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ, यानी डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ किस रूप से माना गया, क्यों माना गया, कौन बताया, इससे ही प्रश्न बहुत पूछता है। अगला क्या है, ड्रग एवं एल्कोहल, जो आज की युवा पीढ़ी ग्रस्त है जिससे, ड्रग एवं एल्कोहल से, यानी ड्रग एवं एल्कोहल होता क्या है, या नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे तब, ठीक। क्या है ड्रग एवं एल्कोहल क्या होता है, इसका कुप्रयोग क्यों करते हैं, यानी क्यों करना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे, शुरुआत में तो क्या करते हैं, शौक बस, सुट्टा मारेंगे शौक बस, लेकिन बाद में जरूरत बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को वीडियो जरूर बताया जाएगा, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। मित्रों आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक। क्या है, 25 नंबर, जन्मजात एवं उपार्जित रोग, यानी जन्मजात क्या होता है, यानी ऐसा रोग जो जन्म के समय ही पाया जाता है, जन्मजात। उपार्जित रोग क्या होता है, यानी ऐसा रोग जो जन्म लेने के बाद किसी कारणवश से हो जाता है, वो क्या होता है, उपार्जित रोग होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, मलेरिया, मलेरिया से प्रश्न पूछता है, मलेरिया काफी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है मित्रों, आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा। उसके बाद क्या है, कैंसर, और उसके बाद क्या है, एड्स, यानी कैंसर क्या होता है और एड्स क्या होता है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो रोग वाले पार्ट से संबंधित है। अगला क्या है, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक यानी खाद, जैविक उर्वरक, जैव खाद क्या होता है, उसके बारे में प्रश्न है। उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोगैस एंड गोबर गैस, यानी बायोगैस क्या होता है, गोबर गैस क्या होता है, ये एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है मित्रों, और इसका चित्र भी है, आप लोगों को बताया गया होगा, यानी जो इसका चित्र सही प्रश्न पूछता है। तो और हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देख लेते हैं। क्या है, 21 नंबर है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, यानी जो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी होता है उसे आनुवंशिकी इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में दो नाम से पूछ सकते हैं, यानी दो नाम है, एक नाम से पूछ सकता है, ठीक। अगला क्या है, पीसीआर प्रणाली, यानी जो पीसीआर प्रणाली होती है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अगला है प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम ये क्या होता है, ये आप लोग, ये बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है मित्रों, अगर ये एग्जाम में बार बार पूछता है। अगला क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर, यानी ये सभी 3-3 नंबर के, 3-3 नंबरों के होते हैं, जो प्लाज्मिड वेक्टर प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं एग्जाम में 3-3 नंबर के पूछा जाता है मित्रों। अगला क्या है, ई कोलाई, ई कोलाई का मतलब होता है इस्चेरेचिया, ई का मतलब होता है इस्चेरेचिया, यानी इस्चेरेचिया कोलाई क्या होता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मित्रों, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्या है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, यानी जैव प्रौद्योगिकी जो होता है वो कृषि क्षेत्र में क्या क्या मायने रखता है, इसका क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, ये बहुत ही मायने रखता है मित्रों, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इस चैप्टर से लगभग यही प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, तो आप लोग इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। क्या है, बीटी या बीटी कपास, यानी जो बीटी जीव विष होता है वो क्या होता है, बीटी कपास जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रश्नों मित्रों, ये सभी जो हैं वो 3-3 नंबर की पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद बीटी फसलें, यानी बीटी जो फसलें होती हैं वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। उसके बाद है बायोपायरेसी, जो आप लोगों को बताया गया था मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा जो संगठन के तौर पर बताया गया था आप लोगों को, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। उसके बाद है पुनर्योगज डीएनए, जो पुनर्योगज डीएनए होता है वो किस प्रकार का डीएनए होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला क्या है, कीस्टोन जातियां, कीस्टोन जातियां क्या होती है, यानी ऐसी जातियां जो मौसम के हिसाब से उनको परिवर्तित कर लें, वो क्या होती हैं, कीस्टोन जातियां, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद क्या है, सहोपकारिता, सहोपकारिता जो होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, आप लोग इन सभी को जरूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों जो हमारा आखिरी पार्ट है मुझसे भी देख लेते हैं। क्या है, सहजीविता, जो सहजीविता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है रेड डाटा बुक, उसके बाद है जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता, ठीक। और संरक्षण, यानी इसका संरक्षण की नीतियां विधियां तैयार कर लीजिएगा, और जैव विविधता क्या होता है ये तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है अनुलेखन, उसके बाद है हॉट स्पॉट, अब ये ना समझिएगा हॉट स्पॉट मोबाइल वाला, यानी हॉट स्पॉट का मतलब होता है तप्त स्थल, क्या होता है, तप्त स्थल, ठीक। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ये आखिरी चैप्टर में है।
उसके बाद है सिंड्रोम यानी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी जो क्वेश्चन है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आनुवंशिक विकार, यानी आनुवंशिक विकार क्या होता है? ऐसा विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए या माता पिता से लड़कियां में गधेला में चला जाए, तो वही क्या होता है? आनुवंशिक विकार। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पारजीवी जंतु, यानी जो पारजीवी जंतु होता है उसे पारजीवी जंतु भी कहते हैं। तो इसका भी जो क्वेश्चन है उसे तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर जो है तैयार कर लीजिएगा। तो इसी हिसाब से हमारा जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न था वो आप लोगों को बता दिया गया है, जो आप लोगों को 70 में 70 तो दिला ही देगा, ना 70 में 70 तो 70 में 60 आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता, ठीक। तो ये रहा हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाए, वो भी तैयार कर लें, ठीक। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।